हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरम पहाड़ी चैनल। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ जो आजकल की बहुत पॉपुलर है, पिज़्ज़ा रेसिपी। और इसको हम घर पे बनाएंगे तवे पे, हमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। और ये मार्केट के प्राइस से तो हमारा हाफ से भी कम प्राइस में बन जाएगा घर पे और बिना ओवन के। तो आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। इससे पहले मैंने कोरोना के टाइम में ये ट्राई किया था, बट उससे भी इजी मेथड आज आपको मैं बताऊंगी। इसके लिए मैंने वेजेस ली है जो भी घर में मेरे पास रखी थी। और आप अनियन को देख सकते हो, मैंने अलग अलग करके उसके स्लाइसेस में कट किया है। तो ऐसे ही आपने सारी वेजेस को स्लाइसेस में कट करनी है। बाकी मेरे पास यहाँ कॉर्न रखी थी, और आप चाहो तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने 2 पिज़्ज़ा बेस लिए हैं। ये पैकेट में एक पैकेट 50 रुपीज़ का आता है और उसमें 2 पिज़्ज़ा बेस होते हैं। तो ये मैं लेके आई थी। तो अब आपको सॉसेस दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास शेज़वान सॉस है, और इसमें हल्की चिल्ली भी होती है। ये रेड चिल्ली सॉस है, और नेक्स्ट है ग्रीन चिल्ली सॉस। तो वैसे ये ऑप्शनल है, शेज़वान सॉस आप डालें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ऑरिगेनो है, या पिज़्ज़ा सीजनिंग भी इसको आप बोल सकते हो। तो ये ग्रोसरी स्टोर पे बिल्कुल आराम से मिल जाता है, वैसे ही घर पे वैसे भी रखा होता है। और ये यहाँ पे मेरे पास है चीज़। आप चाहो तो स्लाइस में, डाइस में, जैसे भी आपको लेनी है वैसे ले सकते हैं आप। तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी मेरे घर पे वैसे भी रखी होती है, बाकी दिनों में भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बटर से, ये नॉन स्टिक तवा है तो इसको मैं बटर से ग्रीस कर रही हूँ। और ये जो हमारा बेस है इसको मैं दोनों साइड से सेक रही हूँ। तो ये मैं अपनी तरफ से ये आइडिया लगाया था, क्योंकि मैंने कहीं वीडियो में देखा नहीं था कि दोनों साइड से सेकना है। बट इससे क्या हुआ कि इतना क्रिस्पी बन गया जो सबको बहुत पसंद आया। पहले मुझे डाउट था कि शायद घर पे कंपैरेटिवली पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि बाहर का खाने के बाद शायद ही घर पे अच्छा लगेगा। बट ये ट्रस्ट में बहुत टेस्टी बना था। तो हल्का मैंने 1 से 2 मिनट दूसरी साइड सेका है। अब इसके ऊपर जो जो हमने चीज़ें यूज़ करनी है वो यहाँ अप्लाई करेंगे, बाकी ये नीचे से सिकता रहेगा आराम से। तो यहाँ पे ये मैंने सॉस डाल दिया है, ये नॉर्मल सॉस है और इसमें कोई चिल्ली नहीं है। तो अब ये जो शेज़वान सॉस इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ, इसमें चिल्ली होता है, तो उस हिसाब से आपने डालना है कि कितना चिल्ली यूज़ करना है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें पसंद करते हैं। तो ज़्यादा चिल्ली भी नहीं डालनी है। तो इसलिए मैंने हाफ़ शेज़वान लिया था, हाफ़ रेड टमाटो सॉस लिया था। तो अब इसके ऊपर मैंने पहले बेस पे इसको अप्लाई कर दिया था, और अब इस पे मैं चीज़ को स्प्रेड कर दूँगी। तो ये तो आपने मतलब ध्यान में रखना है कि अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आपको चीज़ तो भर भर के डालना है, क्योंकि इसका जो असली टेस्ट है वो चीज़ में ही है। अब जो वेजीज़ हमने कट करी थी उनको मैं यहाँ डेकोर कर दूँगी इसके ऊपर। और ये देख सकते हो आप, मैंने स्लाइस में कट किया है, अनियन को अलग अलग कर दिया है बिल्कुल। तो अब इसको अपने हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर दें, और वेजिटेबल्स आपने वही यूज़ करनी है जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे इसमें स्पेस लगा मैंने ये ऐसे वेजिस को रख दिया है, और जो जो आपको खाली स्पेस लगता है वहाँ वहाँ पे आप इसको भर दें। तो आप ये इसी तरीके से बनाएं। एक तो क्रिस्पी बनता है, एक बहुत टेस्टी बनता है। पहले मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद अच्छा नहीं बनेगा। और ये मैं सीजनिंग डाल रही हूँ, पिज़्ज़ा सीजनिंग। और आपने इस टाइम पे गैस की जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल लो रखनी है, नीचे से आराम से क्रिस्पी होता रहेगा बेस हमारा। और इसके ऊपर सीजनिंग डाला है, और इसके बाद फिर से मैं सॉस डाल रही हूँ, और इसको थोड़ा फैला देना है। और अब इसके बाद फिर से चीज़ डालना है। तो चीज़ तो आपने मतलब ये समझ लो आपकी भर भर के डालना है। ये पैकेट 100 रुपीज़ का आया था, तो मतलब ये पूरा पैकेट यूज़ कर लिया था मैंने। तो आपका 100 रुपीज़ का चीज़ यूज़ हो जाता है, 50 रुपीज़ का बेस हो गया, बाकी तो कॉमन सी चीज़ें हैं। तो आपके 2 अच्छे खासे पिज़्ज़ा बन जाते हैं 150 रुपीज़ में। और बाहर से आपको 400 के करीब मिलते हैं अच्छे वाले पिज़्ज़ा, जिसके कंपैरिजन में मैं इनको रख सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारा बहुत सारा चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और फिर से थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने ऊपर से डाल दिया है। और कॉर्न मैं पहले भूल गई थी, तो अभी इसके ऊपर डाल रही हूँ यहाँ पे। तो ऐसे भी अच्छी लगती है, जैसे मर्जी डाल लो आप, सब अच्छा ही लगेगा।
और अब बारी आती है इसको कवर करने की। तो यहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ और 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो ऊपर से मेल्ट हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है कि फ्लेम को चाहे आप ऑफ़ करके भी थोड़ी देर ऐसे ही रख सकते हो ताकि जले ना नीचे से। तो इसको मैंने हटा दिया। एक और पिज़्ज़ा मैं दिखाती हूँ आपको बना के, यही तरीका रहेगा हमारा। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी में आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नीचे बटर लगाया था और ऊपर भी बटर अप्लाई कर दिया है और इसको थोड़ी देर के बाद मैं पलट दूँगी ताकि नीचे से हमारा सिक जाए ऐसे। और अब यहाँ पे हम बेस पे अपनी फेवरेट चीज़ें डालेंगे। पहले सॉस अप्लाई कर दिया है और अब यहाँ पे मैं डालूँगी शेज़वान। तो अगर किसी को जैसे कॉर्न पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद आता है तो कॉर्न आप ज़्यादा डालें। जैसे इस वाले पिज़्ज़ा में मुझे कॉर्न पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मेरे छोटे बच्चे को भी बहुत पसंद है। तो अब यहाँ पे इस वाले पिज़्ज़ा में मैं कॉर्न ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है उसको ज़्यादा डाल दो। और अब इस पे मैं यहाँ पे चीज़ को स्प्रेड कर रही हूँ और वेजेस को डाल दूँगी अब। तो आप इस तरीके से घर में बहुत आराम से बना सकते हो। तो इसमें ज़्यादा मैं कॉर्न यूज़ कर रही हूँ। ये बच्चों को इतना पसंद आता है और आपको बाहर जाके इतनी देर वेट भी नहीं करना पड़ेगा। घर पे ये उससे भी कम टाइम में बन जाएगा। तो ये अपने हिसाब से आप इसको डेकोर करें। मेरी सारी वीडियोस बहुत इजी होती है, उसका जो मेथड है वो बिल्कुल सिंपल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं रहता है। तो मैं सोचती हूँ कम टाइम में टेस्टी भी बने और अच्छा भी लगे और हमारा टाइम भी बचे और पैसे भी बचे। तो यहाँ पे मेरे पास जितनी भी वेजीज पड़ी थी वो सब मैंने इस पे डाल दी है और इसके बाद अब ऊपर से फिर से हम चीज़ को स्प्रेड कर देंगे खूब सारा। तो यहाँ पे चीज़ मैंने डाल दिया है और ऊपर से ऑरिगेनो। ये सारी चीज़ें आपको एक ही स्टोर पे मिल जाएगी पिज़्ज़ा की। इसमें और भी काफ़ी चीज़ें आती है अगर आपने डालनी है, बट इतना भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो भी आपका बहुत टेस्टी बनेगा। इसको बनने के बाद सबको बहुत पसंद आया, इवन अभी से बोल दिया है कि फिर से बनाना है। और मुझे पहले डाउट था कि शायद अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट बहुत टेस्टी बनता है, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे मैंने चीज़ भी इस पर स्प्रेड कर दिया है। अब इसको अच्छे से पूरा अपने साइड इसकी कई बार रह जाती है तो उसको भी पूरा भरना है अपने। और बस अब कवर कर देंगे। यहाँ पे 3 मिनट हो गए तो हल्का मेल्ट हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि आप ना फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हो अब और वापस लिड लगा के। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, लिड रख दिया है। आपका चीज़ और ज़्यादा फिर ये मेल्ट हो जाएगा इसमें बहुत अच्छे से। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। ये हमारा एक पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है और ये दूसरा पिज़्ज़ा। तो आप एक में देख सकते हो, एक में कॉर्न थोड़ा ज़्यादा है। और इसको ना मैं आपको एक बार नीचे से भी दिखा देती हूँ बेस इसका। तो इतना क्रिस्पी बना था, जब हम इसको कट भी कर रहे थे ना तो बिल्कुल एक आवाज़ आ रही थी इसकी क्रिस्प की। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मैंने खुद से ही सोचा था कि मुझे दोनों साइड से अच्छे से सेकना है इसको। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही, बहुत टेस्टी बना था इसका बेस भी। तो अब यहाँ पे हमने कट कर दिया है इसके 4 स्लाइसेस। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन भी ऑन करके रखना है। अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर करनी है। बाहर ज़रूरी नहीं है खाना, आप घर पे बना के खा सकते हो। बेस देखो कितना क्रिस्पी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।